देखिए, इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट्स में से आपका एसोनेंस आता है। इस वीडियो में आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के रेफरेंस से एसोनेंस के बारे में जानेंगे और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं, आम बोलचाल में जो हम एसोनेंस का यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है एसोनेंस? देखिए, एसोनेंस जो है एक लिटरेरी डिवाइस है, या आप ये बोलिए कि फिगर ऑफ स्पीच है। मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज है, किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में या किसी और भी आम बोलचाल में भी हम एसोनेंस का यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं आगे बढ़ते हुए देखते चलते हैं। सबसे पहले हम इसका टर्म ऑरिजिन देख लेते हैं कि एसोनेंस जो है ये आपका लैटिन फ्रेज या लैटिन वर्ड से लिया गया है, एसोनेयर के, जिसका मतलब होता है टू आंसर विथ सेम साउंड। मतलब एक जैसे साउंड से किसी को जवाब देना को हम एसोनेंस बोलते हैं, मतलब एसोनेयर। तो कुल मिला के करके अगर हम देखेंगे तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे: द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड्स स्पेशली इन अ लाइन ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड एसोनेंस। एग्जाम्पल आप देख लीजिए: आई फाइंड दिस लाइन डिफिकल्ट टू कंप्लीट इन टाइम। देखिए, फाई, लाई, टाई, तो ये वॉवेल साउंड्स आ रहा है और बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एसोनेंस कहलाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आगे बढ़ते हुए और अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए कि जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि सिमिलर वॉवेल साउंड्स का रिपीटेशन को हम एसोनेंस बोलते हैं। और ऐसे जो रिपीटेशन है, दोहराव है, ये हमारे स्पीकिंग में भी आ सकता है, राइटिंग में भी आ सकता है, किसी पोएट्री के वर्सेस में आ सकता है, क्लॉजेज या सेंटेंसेस में आ सकता है। किसमें? दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में आना चाहिए रिपीटेंस वॉवेल साउंड का, तब हम एसोनेंस बोलेंगे। मकसद क्या होता है? द पर्पस टू यूज ऑफ इट इन लिटरेचर इज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ रिदम। मतलब किसी में तुकबंदी करने का जो सेंस होता है उसको पैदा करने के लिए, जोड़ी बैठाने के लिए हम एसोनेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एलिट्रेशन भी सेम चीज़ है कि रिपीटेशन ऑफ द स्टार्टिंग लेटर है एलिट्रेशन में, जबकि एसोनेंस में स्टार्टिंग का कोई नहीं है, बीच में वावेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड कोई भी, मतलब वावेल साउंड्स जो है अगर बीच में लेटर के वर्ड के बीच में अगर रिपीट हो रहा है तो वो एसोनेंस होगा, जबकि एलिट्रेशन में ऐसा नहीं होता है। मतलब रिपीटेशन कैन ओनली ऑकर द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स एंड इट कैन बी अ कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड। जबकि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड भी स्टार्टिंग में रिपीट हो सकता है और वॉवेल साउंड भी हो सकता है, जबकि एसोनेंस में ऐसा नहीं होता है। एसोनेंस में आपका बीच में वॉवेल साउंड रिपीट होना चाहिए, दो वर्ड या दो वर्ड से ज़्यादा का। अब एग्जाम्पल देख लीजिए एलिट्रेशन का यहाँ पर, कि जैसे ट्विंकल ट्विंकल, देखिए टी पहले वर्ड में आ रहा है, दूसरे वर्ड में भी टी आ रहा है। इसी तरह से टिकटॉक पहले वर्ड में भी आ रहा है, दूसरे वर्ड में भी आ रहा है। इसी तरह से कोका कोला, ये भी पहले वर्ड में आ रहा है और दूसरे वर्ड में आ रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए: शी सेल्स बाय द सी शोर। देखिए एस एस आ रहा है, तो ये आपका एलिट्रेशन होगा, ये एसोनेंस नहीं होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं आम बोलचाल में एसोनेंस का। कॉमन एग्जांपल है, हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिससे कॉक ऑफ द वॉक, मतलब मुर्गे का चाल, गुड नाइट, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बेड बग्स बाइट, मोशन ऑफ द ओशन, कीप योर आईज ऑन द प्राइज। देखिए सब में जो है वॉवेल साउंड रिपीट कर रहा है, कॉक में ओ और वॉक में आ, तो ये रिपीट कर रहा है। इसी तरह से गुड नाइट, तो नाइट और टाइट, इसी तरह से बाइट, इसी तरह से मोशन, इसी तरह से ओशन, इस तरह से आईज, इस तरह से प्राइज, तो ये आपका एसोनेंस कहलाएगा। चलिए फाइनली एग्जांपल हम देख लेते हैं एक और पोएट्री में और ख़त्म करते हैं वीडियो को। एग्जांपल के तौर पे पोएट्री में देखेंगे, सॉलिटरी रीपर है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें एसोनेंस यूज़ किया गया है, जैसे विल नो one tell me what she sings, perhaps the plaintive numbers flow, or old unhappy far off things and battles long ago। अब देखिए इसमें
नो, उसके बाद फ्लो, उसके बाद ओ, ओल्ड में जैसे गो। तो ये देखिए वो जो है लॉन्ग वावेल साउंड्स इसमें सब में मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो रहा है, मतलब नो में, फ्लो में, ओल्ड, ओल्ड में और अगो में। तो ये सारे के सारे आपके एसोनेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपने एसोनेंस शब्द को लिटरेचर में और लिटरेचर से हट करके एग्जाम्पल के साथ में डेफिनेशन को भी अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।